नमस्कार, मैं हूं एजाज खान। तो पहले अच्छी बीज की व्यवस्था के लिए भटकना, फिर महंगे दामों पर बीज खरीदना, फिर तमाम प्रकार के रोगों से फसल को बचाने के लिए महंगे कीटनाशक दवाओं का फसल में छिड़काव करवाना, फिर उसी फसल की बच्चों की तरह परवरिश करना, क्योंकि किसान बड़ी आस और उम्मीद लगाए रहता है कि इस बार पैदा होने वाली फसल से वह अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें ले लेगा और फिर अपने कर्जे से भी अदा हो जाएगा। अगर वही किसान की फसल प्रकृति की बेरुखी से खराब हो जाए तो किसान की आंखें नम नज़र आती हैं। किसान की आमदनी 18 और खर्चा रुपया। कई सालों से प्राकृतिक आपदा झेलता आ रहा किसान इस बार भी प्रकृति की बेरुखी से मायूस नजर आ रहा है। दरअसल पिछले दिनों हुई भारी बारिश से नदी किनारे खेतों में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें सोयाबीन और उड़द की फसल ज़्यादातर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। इस बार सोयाबीन और उड़द की फसल अच्छी बारिश की वजह से लहरा रही थी, लेकिन अधिक बारिश होने से खेतों में पानी भर गया, जिससे खेत में खड़ी सोयाबीन और उड़द की फसल बर्बाद हो गई। हालांकि इस विषय में जब पिपरई तहसीलदार इकबाल खान को जानकारी मिली तो फौरन उन्होंने अपनी टीम बनाकर गांव-गांव भेज दिए और किसानों को ये आश्वासन भी दिया है कि उनकी फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। महीने पानी नहीं बरसा, कम बरसा, फसल के हिसाब से बहुत अच्छा बरसा, उससे फसल बहुत बढ़िया थी। ये बाद में अभी जब फूल और फली का टाइम आया, उस टाइम पे 15 से 20 दिन की बारिश लगातार बरसती रही। इस कारण ये आपके सामने पेड़ दिए हुए हैं, 25 से 30 पेड़ पटाए हैं अभी हाल मैंने। इनमें देख लो एक भी फरी नहीं है। पूरा खेत कहीं भी पेड़े पटा लो आप, ये खेत कम से कम 40-45 बीघा का खेत है, इसमें कोई फरी नहीं है। ये देखो आपके सामने, ये सोयाबीन की फसल है। पहले तो बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन ये अभी बारिश अधिक होने से फसल में बिल्कुल भी फली नहीं लगी, पूरी बांझ पड़ गई। अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि के लिए जो और नदी के किनारे पर जो हमारे गांव थे, उसके में अगर फसल हानि हुई है तो उसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा सर्वे दल बना दिया गया है और उनके आदेश के निर्देशानुसार सर्वे दल पहुंच भी गया है और प्रारंभिक सर्वे प्रारंभ कर दिया है। फसल हानि का तत्काल नियमानुसार RB 64 के तहत किसानों को राहत दी जाएगी।